और भारत और इंग्लैंड के बीच दिलचस्प मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में भारत ने जीत हासिल कर ली। और आगे क्या कुछ होना है, किस तरह की तैयारियां हैं, टीम का प्रदर्शन कैसा रहा, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, भारतीय टीम ने जीत की सौगात दे दी, लेकिन एक रोमांचक मुकाबला कहा जा सकता है। देखिए, खास करके ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण है उदय, क्योंकि इससे पहले जो T20 सीरीज हुई थी वहां भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और इंग्लैंड ने वो सीरीज 4-0 से जीती थी और एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। तो एक दबाव टीम इंडिया महसूस कर रही थी और उसकी आलोचना भी हो रही थी। लेकिन देखिए, फॉर्मेट बदला तो परिणाम भी बदल गया। T20 फॉर्मेट से जैसे ही वनडे फॉर्मेट में मुकाबला जाता है, यहां पर भारतीय टीम ने दिखाया कि वो इंग्लैंड से बेहतर टीम है। एक और बात महत्वपूर्ण रही कि सारे सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हो गई वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि 2027 में अब जो वर्ल्ड कप होना है वहां 15 महीने से कम का समय बचा हुआ है वनडे वर्ल्ड कप का, और भारतीय टीम उसी की तैयारी के सिलसिले में ये सीरीज जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है। इसकी शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से हुई थी, जहां पर भारत ने जो है वो क्लीन स्वीप किया था, और अब आप देखिए कि इंग्लैंड को भी उसने पहले वनडे इंटरनेशनल में कन्विंसिंगली पराजित किया है और 6 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की है। और खास बात यह कि 28 गेंद पहले ये जीत भारतीय टीम को मिली। अब इस जीत का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि जब आप इंडियन बैटिंग देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि जो टॉप 3 गन्स हैं भारतीय बैटिंग के, जिसमें कि आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को रखते हैं, इन तीनों के बल्ले से रन नहीं आया है। बावजूद इसके भारतीय टीम यह मुकाबला 6 विकेट से जीतने में सफल रही। अब भारतीय जीत के हम कारणों को तलाशते हैं। देखिए, भारतीय टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। अंग्रेज टीम की शुरुआत अच्छी हुई थी। ओपनिंग विकेट के लिए 61 रन बेन डकेट और बेथल ने जोड़ दिए थे। लेकिन यहां पर जो एक कोलैप्स आता है, 20 रन के अंदर जो है इंग्लैंड अपने 5 विकेट गंवा देता है, और ये इंग्लैंड की हार और भारतीय जीत की पहली और सबसे बड़ी वजह बनी है। क्योंकि यहां पर जब आप एक साथ 5 विकेट गिराते हैं, इनफैक्ट, और आप 27 रन जोड़ लीजिए, जब स्कोर 107 था तो इंग्लैंड का 6ठा विकेट भी गिर जाता है। तो यहां से आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बना नहीं सकते, आपको अपने अंदर विद इन लिमिट खेलना पड़ता है। ये तो जो रूट और डॉसन का भला हो, जिन्होंने की 7वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई, जिसकी बदौलत इंग्लैंड की टीम जो है वो 250 का आंकड़ा क्रॉस कर सकी। इंग्लैंड की टीम ने 258 रन बनाए, लेकिन पूरे 50 ओवर इंग्लैंड की टीम नहीं खेल पाई, और जब आप 50 ओवर नहीं खेल पाते तो आपके जीतने की संभावना कम हो जाती है। तो जो दूसरी बड़ी वजह भारतीय टीम की जीत की है वो ये है कि अंग्रेज टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी और भारतीय टीम को इसका फायदा मिला। प्लस मॉडर्न डे क्रिकेट में जब वनडे इंटरनेशनल की हम बात करते हैं तो 258 जो है एक मीडियोकर टोटल है। ये ऐसा नहीं है कि इस पर आप मैच जीत सकते हैं। कुछ एक अपवाद कभी कभी हो जाए, वो बात सही है, लेकिन ये हर दिन नहीं होता। तो ये एक चीज दिखती है। अगर आप इंग्लैंड की तरफ से बात कीजिए तो डकेट ने 43 और जो रूट ने 76 रन बनाए, और डॉसन ने आखिर में जो है 68 रनों की पारी खेली। और भारतीय गेंदबाजों की बात कीजिए तो जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई और वहां पर भारतीय टीम जो है स्ट्रांग हुई, क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह नाम ही काफी है। जी हाँ, उनके नाम का एक खौफ होता है, और आप देखिए 9 ओवर में उन्होंने सिर्फ 31 रन दिए, और जो हैरी ब्रूक पूरी T20 सीरीज में भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बुरा स्वप्न बने हुए थे, उनको जो है तुरंत आते ही चलता किया। और यहां पर कप्तान की भी तारीफ बनती है कि जैसे ही हैरी ब्रूक आते हैं तुरंत वो जसप्रीत बुमराह को लगा देते हैं, और बुमराह आते हैं और उनके आते ही हैरी ब्रूक वापस चले जाते हैं पवेलियन।
तो ये कुछ अच्छे डिसीजन भी भारतीय जीत की बड़ी वजह बनी। अब जब 259 रन चाहिए थे भारतीय टीम को जीतने के लिए, तो अगर आप देखें तो एक ओपनिंग विकेट के लिए बहुत अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन एक औसत साझेदारी हुई 43 रनों की। और फिर यहां पर रोहित शर्मा आउट होते हैं 11 रन बनाकर, लेकिन शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में हैं और उसी तरीके से खेल रहे हैं। इस मैच से पहले इस साल अगर आप ओडीआई में उनका प्रदर्शन देखें तो उनका एवरेज 93 से ज्यादा का है, 117 का स्ट्राइक रेट है और बिल्कुल उसी अंदाज में फिर से वो खेलते हुए दिखे। हालांकि विराट कोहली भी आर्चर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए क्रॉस खेलने के प्रयास में, तो 2 विकेट वहां पर भारत के जल्दी जल्दी गिरे। 43 पर 0 से 48 पर 2 हो गया, तो 5 रन में भारत ने भी 2 विकेट गंवाए। लेकिन यहां पर कप्तान और उप कप्तान ने भारतीय पारी संभाल ली, मतलब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने। उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी और लग रहा था कि बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री टीम इंडिया की होने जा रही है। लेकिन यहीं पर जो शुभमन गिल हैं उनको क्रैम्प आता है और उनको बाहर जाना पड़ता है और फिर भारतीय टीम जल्दी जल्दी 2 विकेट गंवा देती है। श्रेयस अय्यर जो हैं वो रन आउट हो जाते हैं और केएल राहुल भी तुरंत ही आकर आउट हो जाते हैं सिर्फ 1 रन बनाकर, और लगा कि टीम संकट में है। 157 पर 2 से 160 पर 4, मतलब कि 3 रन में 2 विकेट इधर गिरे। इनफैक्ट अगर आप इसमें शुभमन गिल का रिटायर हर्ट भी जोड़ लें तो 3 बैटर निकल गए थे, तो प्रेशर वापस भारतीय टीम पर आई थी। लेकिन पहली बार ऑलराउंडर का सुख जो होता है वो भारतीय टीम को मिला। आमतौर पर जो इंडियन ऑलराउंडर होते हैं, अगर हम हार्दिक पांड्या की बात छोड़ दें, तो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते कि गेंद और बल्ले दोनों से परफॉर्म करें। लेकिन यहां पर अक्षर पटेल ने जो है पहले गेंदबाजी में 4 विकेट लिया था और फिर जबरदस्त बल्लेबाजी की, और वाशिंगटन सुंदर की भी तारीफ बनती है। उन्होंने भी कमाल की पारी खेली और दोनों के बीच जो साझेदारी है वो आप देखें तो लगभग जो है पूरे 100 रनों की वो साझेदारी निकल कर आई और भारतीय जीत की वजह बनी। अक्षर पटेल ने 52 गेंदों पर ही 57 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर ने 63 गेंदों पर 52 रन बनाए। तो ये जो अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप हुई उसने भारतीय टीम को मैच जिता दिया। मैच से पहले भी जब शो हो रहा था मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह जरूरी है कि आप पार्टनरशिप डेवलप करें। वनडे इंटरनेशनल्स में उसकी बड़ी अहमियत होती है और वो काम जो है यहां पर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने किया। तो एक क्लिनिकल विन है टीम इंडिया के लिए। सीरीज में आप 1-0 से आगे हैं, 3 मैचों की सीरीज है, तो उसमें जब आप पहला मैच जीत जाते हैं तो सारा दबाव दूसरी टीम पर आ जाती है। तो अब जो प्रेशर है वो अंग्रेज टीम पर रहेगी जब दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वो 16 जुलाई को उतरेंगे। और भारतीय टीम की अच्छी शुरुआत है और खास बात ये, जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये विदाउट 3 टॉप गन्स ऑफ इंडियन बैटिंग तब आया है, मतलब रोहित, विराट और राहुल। तो अगर अगले मैच में वो तीनों चल जाए तो फिर भारत जो है दूसरे मैच में सीरीज सील कर सकता है। तो एक कन्विंसिंग विक्ट्री भारत के लिए। जो T20 की निराशाजनक हार थी और उसकी जो निराशा थी समस्त भारतीय खेल प्रेमियों में, टीम इंडिया के खिलाड़ियों में भी, लेकिन वो सबको एक मैच में जो है खत्म किया है इस टीम इंडिया ने। और 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से जो तैयारी चल रही है भारतीय टीम की वो बिल्कुल सही दिशा में जाते हुए दिख रही है। तो भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, आगे के लिए और उम्मीदें जगा दी है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे किस तरह से भारतीय टीम बेहतर परफॉर्म करती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।